हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है इस बूस्टर डोज लर्निंग सीरीज में, जहां हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, एक नई टाइटल के बारे में। उस नए टाइटल का नाम है सरफेस एक्टिव एजेंट। जी हां दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट्स के बारे में। और ये सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सब चीजों पर बात की जाएगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये हमारी जो बूस्टर डोज लर्निंग सीरीज है, ये क्विक रिवीजन सीरीज है, जिसमें आपको हर एक लेक्चर में हमारे द्वारा पीडब्ल्यू फार्मा के टीचर्स के द्वारा आपको एक कंसेप्ट दिया जाएगा, कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियरेंस ना केवल आपके जीपेट के लिए, बल्कि नाइपर, जेई, डीआई और फार्मासिस्ट, इवन आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आपके हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लर्निंग प्रोसेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट के क्लासिफिकेशन पर जाने से पहले सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि सर्फेक्टेंट्स होते क्या हैं। तो सर्फेक्टेंट जो होता है दोस्तों, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पोलर हेड होता है दोस्तों, ये पोलर हेड है, और दूसरा आपका नॉन पोलर टेल होता है। एक पोलर हेड है और दूसरा नॉन पोलर टेल। अब एक पोलर हेड और नॉन पोलर टेल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक कभी ऐसा बहुत रेयर होता है कि दो अलग अलग नेचर वाली चीजें एक साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल का पार्ट है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पोलर हेड और नॉन पोलर टेल आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पोलर हेड जो होता है, अगर दोस्तों उसमें बात करें तो पोलरिटी क्यों होती है, क्योंकि उसमें कुछ पोलर फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, जैसे OH ग्रुप, जैसे COO ग्रुप, जैसे SH ग्रुप, जैसे NH2 ग्रुप, ऐसे ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको HLB स्केल के बारे में बताया था, और इस सर्फेक्टेंट का जो क्लासिफिकेशन था उसको काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है बूस्टर डोज सीरीज की। मैं यहां पर मैं इनके टाइप्स को बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहां पर देना चाहूंगा कि ये पोलर हेड जो होता है पोलर फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है। जो नॉन पोलर टेल होती है वो एल्काइल एल्काइल चेन होती है। ये जो चेन होती है दोस्तों कैसी होती है, एल्काइल चेन होती है, याद रखिएगा इसको। तो यहां पर क्या होता है कि ये चार्ज के बेस पर इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। चार्ज कहां पर रहता है, हेड पर रहता है, टेल पे कभी चार्ज नहीं रहता, याद रखिएगा दोस्तों। जो चार्ज जो शो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, हेड के कारण शो होता है। टेल तो एकदम से न्यूट्रल होती है, ठीक। तो एल्काइल चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो यहां पर ऐसा सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सरफेस पर एक्ट करता है। बेसिकली इसका जो पूरा नाम है सरफेस एक्टिव एजेंट है, और उसको हम शॉर्ट में सर्फेक्टेंट कहते हैं, क्योंकि सरफेस पर एक्ट करता है। अगर दोस्तों इसके टाइप पर बात करें तो सबसे पहले एनायनिक, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैटायनिक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नॉन आयनिक जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर सर ये एम्फोलाइटिक कैसा, जिसके ऊपर दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एम्फोलाइटिक के नाम से जानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों हम एनायनिक के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अगर मैं एक लाइन में बोलूं आपको, सर एनायनिक कौन से होते हैं, तो सोप, सल्फेट और सल्फोनेट, सोप, सल्फेट्स और सल्फोनेट इस कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्तों यहां पर देखिए सबसे पहले ऊपर सोप, सोडियम ऑलिएट, सोडियम पामिटेट, ये सोप, ये आपके एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं। सल्फेट, जिसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसका HLB वैल्यू 40 होता है। इथाइल सल्फेट, सोडियम लॉरेट सल्फेट, बेंजीन सल्फोनेट, जिसमें 4 बेंजाइल डोडिकेन सल्फोनेट सोडियम आता है। इसके अलावा हेमिस्टर सीरीज, जिसमें सोडियम डाइऑक्टाइल सल्फोसक्सिनेट आता है। इसके बाद सार्कोसाइट्स रहते हैं, जिसमें लॉरेल सार्कोसाइट्स, लॉरेल सार्कोसिनेट आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कैटायनिक सर्फेक्टेंट, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का कारण क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है यूजुअली कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। लेकिन जब कभी नाइट्रोजन 4 वैलेंसी शो करने लगता है तो ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आने लगता है। तो अमाइन कंटेनिंग, अमाइन कैटेगरी वाले कैटायनिक सर्फेक्टेंट, जिसमें टेट्रा डेसाइल मिथाइल अमीन आता है। इसके अलावा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, जो ना केवल सर्फेक्टेंट बल्कि इमल्सिफायर और साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है।
इसके अलावा सिट्रीमाइड का भी नाम सुना होगा आपने, ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। इसके अलावा हेक्सा डेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड भी इसी कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस कैटेगरी का कौन सा सर्फेक्टेंट होता है। मिसलेनियस में अगर बात करें तो सिटाइल पाइरिडिनियम क्लोराइड, ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर अगर देखें कैटायनिक में कौन कौन हो गए, टेट्रा डेकाइल मिथाइल अमीन बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, हेक्सा डेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड और सिट्रीमाइड, इसके अलावा सिटाइल पाइरिडिनियम क्लोराइड आते हैं। अब आते हैं दोस्तों नॉन आयनिक, सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी होती है। पॉपुलर मैं इसलिए बोल रहा हूं जब इंटरनल प्रिपरेशन बनाने की बारी आती है, किसकी दोस्तों, इंटरनल प्रिपरेशन बनाने की बारी आती है, तो वहां पर उसके लिए आप नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट को प्रेफरेंस देते हो। किसको दोस्तों, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट को प्रेफरेंस देते हो, जिसमें सबसे कॉमन जो कैटेगरी है वो है ट्विन और स्पान। अब इन दोनों में मैं बता देता हूं एक बेहद ही मेजर डिफरेंस होता है और एक मेजर सिमिलरिटी होती है। जो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सॉर्बिटॉन एस्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉर्बिटॉन एस्टर्स। लेकिन यहां पर ट्विन में पॉलीऑक्सी इथाइलिन चेन होने के कारण ये आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। लेकिन जो स्पान जो होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो स्पान होता है, स्पान पे क्या होता है कि पॉलीऑक्सी इथाइलिन चेन नहीं होती, इसलिए वो लिपोफिलिक कैरेक्टर का होता है। तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो यहां पर एल्कोहल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ईथर जिसमें मैक्रोगोल और आपके सिटोमैक्रोगोल आते हैं। फैटी एसिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एस्टर जिसमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 40 स्टेरेट आता है। इसके अलावा ये फैटी एसिड एस्टर की कैटेगरी सॉर्बिटॉन मोनोलोरिएट जिसको हम स्पान 20 के नाम से जानते हैं, सॉर्बिटॉन मोनोपोमिटेट जिसको स्पान 40 के नाम से जाना जाता है, सॉर्बिटॉन मोनोस्ट्रेट जिसको स्पान 60 के नाम से जाना जाता है, सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट जिसको स्पान 80 के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहां पर सब में पॉलीऑक्सी इथाइलिन अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा ट्विन 20, ये बन जाएगा ट्विन 40, ये बन जाएगा ट्विन 60, ये बन जाएगा ट्विन 80। याद रखिएगा, केवल फर्क होता है ट्विन और स्पान में पॉलीऑक्सी इथाइलिन का। इसके अलावा दो बड़े इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, ब्रिज सीरीज और मिड सीरीज। पॉलीऑक्सी इथाइलिन लॉरेल ईथर को ब्रिज कहते हैं और पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनोस्टेरेट को हम मिड्स के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो कह सकते हैं कि सर्फेक्टेंट आता है वो है आपका एम्फोलाइटिक या एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। यस, एम्फोलाइटिक एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, जिनके ऊपर दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ये ज्विटर आयन इफेक्ट शो करते हैं। सर ज्विटर आयन इफेक्ट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीएच पर, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर इनके ऊपर दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं और ये उस कंडीशन में इलेक्ट्रोफोरेटिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उस कंडीशन में ये कैसे हो जाते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब अगर इनके ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस आप अप्लाई करोगे तो ये मूव नहीं करेंगे। तो यहां पर जो सब्सटेंस एम्पोलाइटिक होते हैं वो इस तरीके का इंपैक्ट शो करते हैं। आपके जितने भी प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ज्विटर आयन होते हैं। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, सर्फेक्टेंट की। तो सर्फेक्टेंट में अगर बात करें अमोनियम फॉस्फेट में लेसिथिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बायोकंपेटेबल सर्फेक्टेंट होता है। इसके अलावा क्वाटरनरी कंपाउंड जैसे बीटेन और सल्फोबीटेन भी किसका काम करते हैं, आपके एम्फोलाइटिक या एम्फोटेरिक सब्सटेंस का काम करते हैं, ज्विटर आयनिक इफेक्ट शो करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आज हमने देखा, इस वीडियो में हमने देखा कि 4 टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं। एनानिक सर्फेक्टेंट्स जिसमें सोप सल्फोनेट, ईथर सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, हेमी एस्टर और सार्कोसाइड्स आते हैं। इसके अलावा कैटायनिक सर्फेक्टेंट में हमने अमाइन, क्वाटरनरी कंपाउंड और मिसलेनियस कैटेगरी देखी। वही नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट में हमने फैटी एसिड एस्टर्स और इसके अलावा पॉलीइथीलीन ग्लाइकोल के ईथर्स हम लोगों ने देखे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा मतलब इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, वो है आपका एम्फोलाइटिक या एम्फोटेरिक कैटेगरी जिसमें जो ज्विटर आयन इफेक्ट शो करते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका लेसिथिन। तो दोस्तों यहां पर ट्विन स्पान के भी नाम याद रखिएगा, ट्विन स्पान केमिकली पूछ लिए जाते हैं। मैंने फिर बताऊंगा, ट्विन और स्पान फैटी एसिड एस्टर होते हैं, दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है, वो है कि स्पान हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक नेचर का होता है, ट्विन हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। स्पान की HLV वैल्यू 5 के अराउंड होती है और ट्विन की HLV वैल्यू आपकी अगर बात करें, HLV स्केल वाले वीडियो में मैंने बताया था 16 के आसपास होती है।
16 के आसपास होती है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, जिसमें हमने बात किया कि सर्फेक्टेंट कितने टाइप के होते हैं, सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।